सौ रोगों की एक दवाई, खुलकर हंस लो मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंस फीवर चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए फ़नी और मज़ेदार जोक्स, जिन्हें सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक शराबी था तो बोलता है, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। तभी शराबी की पत्नी बोलती है, अरे पहले अपना पाजामा तो बदल ले, करम जले, सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। बगैर कुंडी के बाथरूम में बैठा हुआ इंसान मोर्चे पर बैठे हुए सैनिक से भी ज्यादा चौकस रहता है। एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा। एक बोला, अरे अरे देखो, दो छुट्टी आ रही हैं। एक टीचर छात्र से बोलता है, तुम बड़े होकर क्या करोगे? तो छात्र बोलता है, शादी। टीचर कहता है, नहीं, मेरा मतलब क्या बनोगे? तो छात्र, दूल्हा बनूंगा। टीचर, ओहो, कहने का मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र, दुल्हन। टीचर, अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र, बहू लाऊंगा। टीचर, हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र, पोता। टीचर, हे भगवान, अबे जिंदगी का क्या मकसद है? छात्र, हम दो हमारे दो। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया साल आया है वह एक साल से ज़्यादा टिक ही नहीं पाया है। एक पड़ोसी बोलता है, आपके घर से डेली हंसी की आवाज़ आती है, आखिर इस खुशहाल जीवन का राज क्या है? तो दूसरा पड़ोसी बोलता है, दरअसल बात ये है कि मेरी बीवी रोज़ मुझे जूते फेंक कर मारती है। अगर लग जाए तो वो हंसती है, अगर न लगे तो मैं हंसता हूँ। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही है। पड़ोसी सुनकर बेहोश। सर्वश्रेष्ठ योगासन। जब भी पत्नी कुछ बोले तो अपनी गर्दन 2 बार ऊपर नीचे करें। फायदा, आपका जीवन सदा खुशहाल रहेगा। ध्यान दें, भूल कर भी गर्दन दाएं बाएं ना हिलाएं, वरना ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लाइफ में बहुत कुछ सुना है, लेकिन माँ बाप के मुंह से सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, और कितना पढ़ेगा, नहीं सुना। जितना तुम लोग फेसबुक चलाते हो, उतने यदि बस चला लिए होते तो आज हीरा ठाकुर जैसे ट्रैवल कंपनी के मालिक बन गए होते। पप्पू जंगल में जा रहा था, अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर भालू आया और उसके कान में बोला, भूखी नहीं है, वरना सारी होशियारी निकाल देता। लड़की बंटी से, क्या कर रहे हो? बंटी, मच्छर मार रहा हूँ। लड़के अब तक कितने मारे? बंटे 5 मारे।
3 फीमेल और 2 मेल। लड़की, कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन है? बंटी, 3 आईने पर बैठे थे और 2 बियर के पास। गोलू, माँ मेरे सारे खिलौने जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपा दो। गोलू की माँ, ऐसा क्यों? गोलू, क्योंकि मेरा दोस्त चिंकू आने वाला है। गोलू की माँ, क्या वो तेरे सारे खिलौने चुरा लेगा? गोलू, नहीं माँ, वह अपने सारे खिलौने पहचान लेगा। व्हाट्सएप की ऐसी लत लग गई है कि दरवाजे की घंटी भी बजती है तो मोबाइल उठा लेता हूँ। शिक्षक, भारत के एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। छात्र, सर आलिया भट्ट। शिक्षक छड़ी हाथ में लिए बोले, नालायक, यही सीखा है। तभी दूसरे छात्र ने कहा, मास्टर साहब यह तोतला है, आर्यभट्ट बोल रहा है। मिंकू अपने दोस्त से बोला, और सुना यार, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? पिंटू, अरे घुटनों के बल चलकर आई थी, मेरे पास घुटनों के बल। मिंकू, क्या बात कर रहा है, सच में? पिंटू, और क्या? मिंकू, फिर क्या बोली? पिंटू बोली, बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, पक्का अब नहीं मारूंगी। आम बेच रहे ठेले वाले से एक महिला बोली, इसे केमिकल से तो नहीं पकाया न? ठेले वाला, नहीं बहन जी, इसे रेडियो के सामने केजरीवाल की बात सुना सुना कर पकाया हूँ। पप्पू केले खरीदने गया। पप्पू, एक केला कितने का है भाई? दुकान वाला, 10 रुपए का है। पप्पू, 4 रुपए में दे दो। दुकान वाला, 4 रुपए में छिलका दूंगा। पप्पू, ये लो 6 रुपए, सिर्फ केला दे दो, छिलका तुम रख लेना। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी बोले, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाया करो। औरत बोली, पंडित जी मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश। आँख के डॉक्टर ने मरीज की उंगलियों पर प्लास्टर कर दिया। मरीज बोला, मेरा तो आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो आपने मेरी उंगली का प्लास्टर क्यों किया? डॉक्टर बोला, ताकि तुम फेसबुक और व्हाट्सएप ना चला सको और तुम्हारी आंखों को आराम मिल सके। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है, यह दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। पिंटू परीक्षा हॉल में परेशान बैठा था। टीचर, क्या हुआ, प्रश्न कठिन है क्या? पिंटू, नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर किस जेब में है। ये जोक्स पढ़ोगे या सुनोगे तो हंसते हंसते गिर जाओगे, इसलिए भेज ही नहीं रहा। गिर गए तो आई केयर फॉर यू।